नमस्कार दोस्तों। इसरो विगत कुछ दशकों से अभूतपूर्व कार्य किया है स्पेस रिसर्च के ऊपर। हमारे छोटे शहरों में वो व्यक्ति या वे लोग जो इसरो के साथ काम करते हैं या करते थे, उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जब भी कोई इसरो के मिशन लॉन्च होता है तो उनका गर्व के साथ सीना फूल जाता है और उनसे जुड़े लोग या उनके गांव या आसपास के लोगों का गर्व के साथ रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर यह बंदा है जो इसरो के इस मिशन से जुड़ा हुआ है। तो इसरो में काम करना और भारत के जो अंतरिक्ष रिसर्च के साथ जुड़ना अपने आप में गर्व का काम है। तो यदि आप इसरो के साथ जॉब करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 19 वैज्ञानिकों के लिए एक पोस्ट एडवर्टाइजमेंट किया है। मतलब 19 वैज्ञानिकों का पोस्ट उनको भरना है। इस पोस्ट में जो आप एप्लीकेशन है इनके वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने का जो अंतिम तारीख है वह 15 जनवरी 2024 है। अगर इस पोस्ट के डिटेल में जाए तो यहाँ पर सबसे जो पहला पोस्ट है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या इंजीनियर का है, जिसका 8 पोस्ट खाली है। दूसरा है आपका एटमॉस्फेरिक साइंस एंड ओशनोग्राफी का, और इसमें भी इंजीनियर या साइंटिस्ट लेंगे, जिसमें 8 पोस्ट खाली है। और तीसरा पोस्ट है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स का है, जिसका 3 पोस्ट खाली है। टोटल 19 पोस्ट इसरो में लेना है। इसरो रिसर्च साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए भी कुछ रिजर्व सीट रखी गई है, जो आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। इसरो में फॉर्म भरने के लिए आइए जानते हैं क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। सबसे पहला है जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या इंजीनियर के लिए, कैंडिडेट शुड हैव एमएससी डिग्री इन एग्रीकल्चरल फिजिक्स, एमएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। दूसरा पोस्ट है जिसमें 8 पोस्ट दिया था एटमॉस्फेरिक साइंस एंड ओशिनोग्राफी में, वहाँ भी इंजीनियर या केमिस्ट लेना, इंजीनियर या साइंटिस्ट लेना है। वहाँ एमएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन एटमॉस्फेरिक साइंस, एमएससी इन मेट्रोलॉजी, एमएससी इन ओशिनोग्राफी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। तीसरा जो पोस्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स का, जिसमें साइंटिस्ट या इंजीनियर का 3 पोस्ट लेना है। उसके लिए एमई या एमटेक की डिग्री रखी गई है। इसके अलावा आपका बैचलर जो डिग्री होता है उसमें कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन के रूप में इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन भी आपके स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूर्ण जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को देखना होगा। यहाँ पर एज लिमिट की बात आती है तो जो साइंटिस्ट इंजीनियर एग्रीकल्चर और एटमॉस्फेरिक साइंस और ओशनोग्राफी में जो साइंटिस्ट लेना है उनके लिए एज लिमिट है 18 से 28 वर्ष। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में जो साइंटिस्ट या इंजीनियर लेना है उसके लिए 18 से 30 वर्ष की एज लिमिट रखी गई है। केंद्र सरकार के सेवा में लगे हुए कर्मचारी या बेंचमार्किंग विकलांग व्यक्ति के लिए सरकार के नियमानुसार आयु में कुछ छूट दिया गया है, एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। इसरो अनुसंधान जो संस्थान होते हैं या इसरो में जो चयन सिलेक्शन प्रोसेस है, आइए उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो ब्रॉडली अगर सोचें तो इसरो में जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है जो ब्रॉडली 2 ब्रॉड रूप में होता है। पहला होता है रिटन एग्जाम होता है, दूसरा होता है पर्सनल इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम की तारीख होता है जब भी रिटन एग्ज़ाम आपका अगर एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट हुआ है या आपका एप्लीकेशन के क्राइटेरिया को मैच किया है तो आपको रिटन एग्ज़ाम्स के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए आपको उचित समय पर सूचित किया जाएगा। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम भी 3 चरण में होता है, 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में आपको 80 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसके लिए 90 मिनट्स दिया जाता है। मतलब आपके लिए समय बहुत कम रहता है और 80 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इसमें भी माइनस मार्किंग होता है। इस स्टेप का उद्देश्य आपके विषय पर नॉलेज को चेक करना है कि आप जिस विषय का अध्ययन या जिस विषय पे काम करना चाहते हैं उसी विषय पर आपका नॉलेज कैसा है। दूसरे स्टेप में क्वेश्चन बेस्ड
न्यूमेरिकल रीजनिंग होता है, मतलब रीजनिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी एमसीक्यू टाइप के होते हैं। इस टाइप के रीजनिंग में न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग टाइप के कुछ रीजनिंग क्वेश्चन किए जाते हैं। और तीसरे स्टेप में डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसरो में जॉब पाना एक गर्व का विषय है। यह इसरो अच्छी सैलरी के साथ साथ डियरनेस अलाउंस, एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देता है। एम्प्लॉय विल बी गवर्न बाय द नेशनल पेंशन स्कीम। यहाँ इसरो मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ और डिपेंडेंस भी देता है। तो यदि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसरो के क्राइटेरिया को मैच कर रहा है तो आपको भी अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशंस का जो इनके वेबसाइट का लिंक होता है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स पे मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।